अब पता लगा तुम गैर मुस्लिमों को साइंस क्या होती है। बड़े अरसे से 21वीं सदी से पहले से तुम्हारे बाप दादा लगे हुए थे इस बात को साबित करने पे कि अल्लाह नाम का खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, दावत व तबलीग करते रहे, बताते रहे, समझाते रहे, प्यार से समझाया, हर तरह से समझाया, मौजज़ात दिखा दिए, पर तुम्हारे बाप दादों की खोपड़ियों में बैठता नहीं था। फिर तुम्हारे नस्ल दर नस्ल और बहुत सारे गैर मुस्लिम पैदा हुए, आज 6 अरब से ज़्यादा तुम दुनिया में हो। तो अब तुम लोगों को समझ में आ रही है एक लाहौर शहर के अंदर अप्रैल के महीने में शुरू से लेकर आखिर तक में क्या हुआ है। आज 30 अप्रैल शुरू हो गई है और ये क्लियर जो आसमान साफ सुथरा है जो पूरी सीरीज़ में मिलेगा। अब मुझे ज़रूरत नहीं बार बार दिखाने की, इसे बता रहा हूँ। सीरीज़ें चेक कर लो मेरी अप्रैल की, अभी कंप्लीट हुई है ना एक 29 अप्रैल की, 28 अप्रैल की। देखो जब ये तुम्हारे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट महकमा मौसमियात बड़े बड़े साइंस रडार वाले कह रहे थे कि गर्मी रहेगी लाहौर के अंदर अप्रैल के एंड तक गर्मी रहेगी, बल्कि जून में जाके कोई बारिश वारिश होगी। इनको पता ही नहीं था सिस्टम तब्दील कौन कर रहा है और ये सारे काम किसके, अल्लाह के काम है। तो बारिश का निज़ाम कौन लेकर आया अचानक, 28 को बारिश का निज़ाम आ गया, पूरा तूफान आ गया और मेरे साथ कोऑर्डिनेट करता रहा पूरा नेचर का सिस्टम है। अल्लाह तो है ही नहीं और नेचर का सिस्टम मेरे साथ काम कर रहा था। कुछ लॉजिक बनती है तुम्हारी? जिन गॉड्स के नाम पे तुमने कहानियां टोपी ड्रामे फैलाए हुए थे वो तो बस्टेड हो गए ना, वो तो खत्म हो गए, उनका तो सत्यानाश हो गया, क्योंकि खुदाओं की तो औकात ही नहीं थी मेरा मुकाबला करने की। तो फिर ये सिस्टम कौन चला रहा था, ये सिस्टम में हेल्प कौन कर रहा था? 28 तारीख की सीरीज बन गई द नाइटी ये जो स्टॉमी नाइट वाली बनी है वो देखो। और फिर कल की ये कल जो 29 गुजरी है 29 को देखो क्या हुआ है, एक नई सीरीज मैंने बना दी। क्या नाम रखा मैंने उसका? चमकता क्लाउड। चमकता क्लाउड मतलब चमकता क्लाउड, तो चमकता क्लाउड आ गया पूरे सिस्टम में नेचर का, और चमकता क्लाउड यहाँ पर आके फ्लोट करता रहा। और फिर जब मैंने सुबह हो गई वो फजर से पहले गायब भी हो गया, और फिर दिन के अंदर कुछ भी नहीं हो सका। और फिर मैंने दोपहर में बादलों की बात कही कि जाओ तलाश करके लाओ बादल, तो बादल भी भाग गए पूरे आसमान से, बादल ही गायब हो गए। और ऐसे गायब हो गए कि दिन गुजर गया बादल नहीं आ सके, रात गुजर के बादल नहीं आया, पूरा दिन खत्म हो गया, 29 तारीख खत्म हो गई। और आसमान चमक रहा है, सितारे चमक रहे हैं, चांद चमक रहा है और मौसम साफ सुथरा है, जैसे कि नामो निशान ही नहीं है बादलों का। इतनी क्लैरिटी है मौसम के अंदर। कैसे? सब मैंने सीरीजों में डाला, सीरीज वॉच करो, हर जगह पे एविडेंस ठोकने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं तो यहाँ पे तुम्हें मैसेज दे रहा हूँ कि कैसे हो गया ये सब कुछ, मैंने कैसे कर लिया। गॉड तो है ही नहीं, गॉड का तो मैं तो साफ इंकार करता हूँ कि देयर इज नो गॉड, कोई गॉड नहीं है इस पूरी कायनात में। अब बोलो, तुमने जो गॉड्स बनाए थे वो तो मेरे सामने वो तो औकात ही नहीं रखते ना, मैं तो उनको बिलीव ही नहीं करता हूँ गॉड्स पे। तो मैं गॉड के कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करता, कोई गॉड नहीं है इस कायनात में। रह गए वो एथिस बांगा बिल्ला, तो वो जो बैठ के कहते थे कोई गॉड नहीं है, हाँ तो ठीक है वाकई में कोई गॉड नहीं है, लेकिन अल्लाह ज़रूर है और अल्लाह गॉड नहीं है। अल्लाह इस कायनात का बनाने वाला है। गॉड तो इंसानों ने बनाया और अल्लाह ने इंसानों को बनाया, इतनी सी बात में समझ में नहीं आती। गॉड को इंसानों ने बनाया और अल्लाह ने इंसानों को बनाया, तो अल्लाह ने इंसानों को बनाया था अपनी इबादत करने के लिए, इंसानों ने गॉड्स को बना दिया लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और टोपी ड्रामा खेलने के लिए और झूठे मज़ाहिब बनाने के लिए। रिलीजन्स भी सारे के सारे झूठे हैं और गॉड्स भी सारे के सारे झूठे हैं। आगे समझ में? अल्लाह का कोई रिलीजन नहीं है, अल्लाह का दीन है और वो है इस्लाम। और अल्लाह गॉड नहीं है, अल्लाह इस कायनात का क्रिएटर है, मास्टर है, सस्टेनर है, लॉर्ड है। गॉड नहीं है, तुमने गॉड बनाया, गॉड्स, तुमने गॉड के साथ एस लगा के पूरी आर्मी खड़ी कर दी गॉड्स की। बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम्हारी इंग्लिश की इस लॉर्ड की थ्योरी को भी उड़ा के फेंक देना चाहिए। ये गॉड्स और लॉर्ड्स और शॉर्ड्स और गॉडेसेस, ये सारे टोपी ड्रामे तुमने अपने लफ्ज़ों की आड़ में पैदा किए। इस कायनात में बस अल्लाह है जो इस कायनात को चला रहा है और वो निज़ाम को चलाता है। उसने निज़ाम को तब्दील किया और गर्मी के तपते हुए मौसम में जो बिलक गए थे लाहौर वाले कि बारिश ही नहीं होगी, अल्लाह ने बारिश करके दिखा दिया, ऐसे कला ऐसा करता है वो बारिश। उसे किसी किसी मौसम की मोहताज ही नहीं है, मौसम उसके मोहताज है, बारिश उसकी मोहताज है, बादल उसके मोहताज है, हर चीज़ कायनात की उसकी मोहताज है। जो तुम बकवास करते हो ना सदियों से कि अल्लाह मौजूद नहीं, अल्लाह तो है। वरना मैंने कैसे पूरे निज़ाम को धर्म भरम कर दिया, मैंने कैसे सिस्टम चला दिया, मेरे कहने से फिर बादल क्यों चले गए, मेरे कहने से बारिश कैसे आ गई, मेरे कुछ सब कुछ करने पे मेरे साथ कोऑर्डिनेट क्यों कर रहे थे सिस्टम ऑफ नेचर। ये नेचर मेरे लिए क्यों काम कर रही थी? बादल भी आ रहे हैं, बारिश भी हो रही है, मेरे रिकॉर्डिंग के दौरान महकमा मौसमियात के नाम पे काम जारी किया तो बारिश शुरू हो गई उसी टाइम, स्पीड भी बढ़ गई, कम भी हो गई, सब कुछ तो दिखाया जा रहा था। तो कौन दिखा रहा था? दिखाने वाला कौन था ये बताओ? मैं तो ऑब्जर्व करने वाला था, परफॉर्म करने वाला कौन था? बादल खुद नहीं कर रहे थे, बादलों को क्या, बादल मेरे साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। तो फिर मेरी वैल्यू क्या हो गई? अगर तुम कहते हो अल्लाह नहीं तो बताओ तो मेरी वैल्यू क्या है कि मैं कौन हूँ फिर जिसके साथ आसमान जमीन और ये बादल बिजलियाँ सब काम कर रहे होते हैं? वो द हेल आई एम द चीफ ऑफ नेचर आर्मी स्टाफ। फिर तो मैं सही कहता हूँ ना कि मैं चीफ ऑफ नेचर आर्मी स्टाफ हूँ, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है मुझे चीफ ऑफ नेचर आर्मी स्टाफ बनाया किसने? दुनियावी होते तो है नहीं ये किसी दुनिया की डिग्री में इदारे में तो मिलते नहीं है ये होता, तो किसने बनाया? ऑब्वियसली अल्लाह ने बनाया। तो जब अल्लाह ने बनाया तो फिर एविडेंस भी उसने ऐसे ही करवाए, जिससे पता लगता है कि हाँ यही है चीफ ऑफ नेचर आर्मी स्टाफ। और ये जिस अल्लाह के बारे में बता रहा है वो अल्लाह एग्जिस्ट करता है, वो कायनात को चला रहा है और देख रहा है, एक एक चीज़ को देखता है। तुम्हारे झूठे खुदाओं के टोपी ड्रामे खत्म, तुम्हारी झूठी साइंस होती ना वो टेम्परेचर के अप एंड डाउन होने से होता है, वो बारिश तो हो ही नहीं सकती क्योंकि निजाम ऐसा हो गया जी, वो सुपरनोवा आएगा जी, हीट स्ट्रोक आ रही है, हीट स्ट्रोक टाइना फिश हो गई, कल परसों टाइना फिश हीट स्ट्रोक, आज तो कल तो कुछ ज़्यादा ही हो गया और अभी भी मौसम ठंडा ही है। कहाँ है तुम्हारी साइंस? कौन सा रेडार, कौन से सिस्टम, कौन से सैटेलाइट, सब तो फेल पड़े हुए हैं। एक इंसान के सामने सब फेल हो गया। भाई काम मैं कर रहा हूँ, बात मैं कर रहा हूँ, अल्लाह के बारे में बता रहा हूँ ना, तो मान लो कि फिर अल्लाह कर रहा था। अल्लाह के सामने किसी की साइंस नहीं चलती, अल्लाह के सामने किसी का कोई कानून नहीं चलता, क्योंकि हुकूमत अल्लाह की, बादशाहत अल्लाह की। इतना तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? सीरीज वॉच कर लो, पूरा अप्रैल 2026 की सीरीज वॉच करो, मार्च 2026 की सीरीज वॉच करो, सन 2020 से लेकर अब तक 2026 तक की कितनी सीरीजें बन चुकी हैं, इतने प्लेलिस्टें बनी, इतने मैरिकल्स हुए, वॉच करो और अपने सर धुनो, क्योंकि तुम लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। सीधा सीधा सरेंडर करो, इस्लाम कबूल करो। क्या दुश्मनी करी है मुसलमानों से? क्या कत्ल कर रहे हो मुसलमानों को? क्या मारपीट कर रहे हो? क्या जंग चला रहे हो? बेवकूफ़ बना रहे हो दुनिया के इंसानों को, झूठे मजहब के नाम पे, झूठे खुदाओं के नाम पे। दिखा दी ना औकात अल्लाह ने तुम लोगों को कि तुम जिस साइंस की बुनियाद पर चल रहे थे, तुम्हारे एक्सपर्ट जिस साइंस की बुनियाद पे लिमिटेड नॉलेज पे बातें करते हैं, उनकी तो हैसियत ही कुछ नहीं है अल्लाह के सामने, वो तो खाक का ढेर निकले अल्लाह के सामने। और अब बादल बादल तक नहीं बनवा सके, बादल नहीं ला सके, बोला था बादल तलाश करने, बादल नहीं ला सके। दोपहर से रात खत्म हो गया, दिन पूरा पूरा दिन खत्म हो गया, बादल नहीं ला सके ये लोग। जब से मैं बोल करके बादल ही गायब हो गया, जो एक टुकड़ा नजर भी आ रहा है वो भी गायब हो गया। सूरज को कोई नहीं ढांक सका, चांद को कोई नहीं ढांक सका, आसमान के ऊपर बादल तैरते हुए नजर नहीं आ रहे, ऐसा लगा सिस्टम बंद हो गया मेरे कहने से। कैसे?
मेरे कहने से आसमान का सिस्टम बंद हो जाता है क्या? मेरे कहने से बादलों के अंदर डीएक्टिवेशन हो जाती है क्या? मेरे कहने से बारिश के निज़ाम भाग जाते हैं? मेरे कहने से बारिश के निज़ाम आ जाते हैं? क्या हो गया? हाँ, मेरे कहने से और चाहने से होता है, होता है। ये सुन लो, मेरे कहने और चाहने से हो जाता है, लेकिन जब अल्लाह चाहता है तब, वरना नहीं होता। अथॉरिटी फिर भी अल्लाह की रहेगी। मैं तो उसका बंदा हूँ। खत्म हो गई बात। आओ इस्लाम में और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भौंकने से बाज आ जाओ। तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी गई है। तुम्हारी साइंस की वैल्यू कितनी है, कितनी हाई फाई तुम्हारी टेक्नोलॉजी है, सब देख लिया। लाहौर वालों ने देख लिया 2 दिन। ये 28-29 अप्रैल लाहौर वालों ने जो देखा ना, वो उनको पता लग गया कि तुम्हारे दावों की कोई हैसियत ही नहीं है। क्योंकि हुकूमत नहीं चलती तुम्हारी आसमानों पर, बादलों पर, हवाओं पर, बिजलियों पर। इस पर तुम्हारी हुकूमत नहीं है। तुम ज़मीन के टुकड़े, मामूली से टुकड़े के ऊपर बैठ के अपनी हुक्मरानी चलाकर लोगों को डिवाइड करके और उन्हें कैद करके और उनके ऊपर सिस्टम नाफिज करके और सूद और ये और ज़िना फाशी के निज़ाम लगा लगा के इस्लाम मिटाने के लिए जो कोशिश कर रहे हो ना, तुम्हारी सारी कोशिशें तुम्हारे अंदर घुसेड़ के तुम्हें जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। तुम्हारा बाप नहीं रोक सकता अल्लाह को। तुमने समझ के क्या रखा है खुद को? चलो निकलो यहाँ से अब, बहुत हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जो 28-29 को हुआ ना, इत्तेफाक नहीं था। इत्तेफाक होता तो अभी आज भी चलता ना, क्यों नहीं चला? अल्लाह चलाता है तो चलता है, अल्लाह नहीं चलाता नहीं चलता। अल्लाह बादल बादल बंद कर दे, बादल बंद हो जाते हैं, और अल्लाह ही बादल खोलता है तो खुलता है। किसी की औकात नहीं होती। पूरी कैलकुलेशन रखता है वो एक चीज़ की, मास्टर ऑफ यूनिवर्स है। तुम लोगों ने उसको पता नहीं क्या समझ के रखा हुआ है। अल्लाह अकबर।